दोस्तों आपका आज के यानी 16 जून 2021 के मार्केट एनालिसिस की वीडियो में दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को मेरे वीडियो से बेनिफिट मिल रहा होगा। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं और आज का डेटा देखते हैं और गेस्टिमेट करने की कोशिश करते हैं कि कल बाजार किस तरफ जा सकता है। तो रिटेलर्स मोस्टली बुलिश गए हैं। बुलिश बोलना बहुत छोटा वर्ड हो जाएगा। और डीआईएस ने कुछ शॉर्ट्स लगता है अपने कवर करे हैं। एफआईज काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में आज बियरिश गए हैं और प्रोज भी बहुत अच्छी क्वांटिटी में बियरिश गए हैं। थोड़ा थोड़ा इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर डिफरेंट है गेम, बट अदरवाइज दे आर ऑल्सो वेरी मच बियरिश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फ्यूचर से और देखेंगे एक एक रिटेल क्लाइंट, डीआईआईज, एफआईज, प्रोज, फिर इंडेक्स कॉल में इन सब की पोजीशंस, पुट्स के अंदर और आगे बाकी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में इनकी क्या क्या पोजीशन रही और कल किस तरह बाजार जा सकता है वो देखने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत करते हैं इंडेक्स फ्यूचर से। तो इंडेक्स फ्यूचर में दोस्तों आप देख सकते हो कि रिटेल क्लाइंट 2 दिन पहले बुलिश था, थोड़ा और बुलिश हुआ, लेकिन आज उसने अपने काफ़ी लॉन्ग्स क्लोज किए हैं और कुछ शॉर्ट्स भी क्लोज किए हैं और वापस से वो बियरिश आ गया, काइंड ऑफ न्यूट्रल गियर में आ चुका है। तो रिटेलर्स जो है वो इंडेक्स में अब एक न्यूट्रल पोजीशन होल्ड कर रहे हैं। डीआईएस को देखें तो डीआईएस ने अपने थोड़े से शॉर्ट्स क्लोज किए और इन 9 लॉन्ग किस लिए किए मुझे नहीं आइडिया बिल्कुल। बाकी 1904 शॉर्ट्स क्लोज किए हैं जिसके चलते उनकी बाइंग हुई है और 38,000 कॉन्ट्रैक्ट इनकी अभी भी शॉर्ट है। एफआईज ने मौका देख करके अपनी और सेलिंग करी है 5600, अब वो रह गए सिर्फ 45,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग। ना सिर्फ उन्होंने आज लॉन्ग क्लोज किए बल्कि कुछ शॉर्ट्स भी ऐड किए यहाँ पे। वापस आते हैं हम प्रोज के पास। तो प्रोज ने कुछ लॉन्ग ऐड किए 2500 के अराउंड और 10,000 के अराउंड शॉर्ट्स भी क्लोज किए। तो यानी वो आज बाइंग करके गए मेनली, लेकिन लॉन्ग बहुत ज़्यादा नहीं है। शॉर्ट जरूर क्लोज हुए हैं, मे बी प्रॉफिट बुकिंग और समथिंग, बट लॉन्ग बहुत ज़्यादा नहीं है। तो लेकिन फिर भी अभी 7,000 के अराउंड उनके शॉर्ट अभी भी सिस्टम में है। अब आते हैं, बात करते हैं इंडेक्स कॉल की। इंडेक्स कॉल को देख लेते हैं। इंडेक्स कॉल में हम देखना चाह रहे थे कि रिटेलर कब बुलिश होगा और तभी बाजार गिरना शुरू होगा। तो देखिए आज उसने 96,000 कॉल जो है वो लॉन्ग करी है आज में एक ही दिन में, और जिसके चलते जो उनकी कॉल राइटिंग थी वो ख़त्म हो गई है। कॉल राइटिंग का मतलब ये होता है कि बाजार गिरता तो इनको बेनिफिट मिलता, तो आज वो एक ही दिन में आउट हो गए, एक ही झटके में, और अब वो लॉन्ग में आ गए कॉल्स में। एफआईज ने भी आज थोड़ी सी अपनी कॉल जो है वो रिड्यूस करी है। मेजर कुछ नहीं रिड्यूस किया, बट कुछ कॉल सर्टेनली रिड्यूस उन्होंने करी है। अभी भी वो 1,01,000 कॉल होल्ड करके बैठे हुए हैं। प्रोज की बात करें तो वो सडनली ये एकदम कुछ मिरेकल सा हुआ है कि 19,000 से सीधा 1,05,000, मतलब बिल्कुल एकदम सी चेंज जिसको बोलते हैं, आज वो हो गया। एकदम से उन्होंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलिंग करी है, एकदम बहुत ज़्यादा बियरिश हो गए हैं प्रोज। और कल का दिन जो है वो एक्सपायरी का दिन है और एक्सपायरी वाले दिन प्रोज की ताकत 10 गुना हो जाती है। ऐसा मैं आपको कई बार बता भी चुका हूँ और आप लोग देख भी चुके हैं। एटलीस्ट फर्स्ट हाफ में ये लोग अपने गेम पूरी कंट्रोल में रखते हैं और पोजीशंस को अच्छे से एडजस्ट करते हैं। अगर इनको पलटनी भी पड़ती है तो ये फर्स्ट हाफ में बहुत आराम से कूलली कामली अपना प्रॉफिट बुक करके स्विच करके निकल जाते हैं और कई बार सेकेंड हाफ तक भी पूरा दबदबा बना के रखते हैं। सो अब इन्होंने ये सेलिंग करी है तो ये एक थोड़ी सी पोजीशन बहुत अच्छी मुझे नहीं दिख रही है इंडेक्स कॉल की। लेकिन इंडेक्स पुट की बात करते हैं। इंडेक्स पुट में हमारे जो बब्बर शेयर हैं वो 1,75,000 थे कल तक, और आज हो गए 2,55,000। बिल्कुल अलार्मिंग नंबर है। और उन्होंने मेनली अपनी पुट्स बेची हैं और कुछ शॉर्ट्स भी क्लोज किए, यानी इनके शॉर्ट्स अभी भी सिस्टम में बने हुए हैं। बस सिर्फ वो लोग ज़्यादा निकले हैं जिनके पास पुट लॉन्ग होल्ड था, यानी जिन्होंने पुट बाय करके रखी हुई थी, वो लोग निकल गए। आज पुट बेच करके अपना प्रॉफिट बुक किया, वो निकल गए। जो पुट राइटर है वो अभी भी बना हुआ है, यानी बाजार यहाँ से अगर और गिरता है तो वो पुट राइटर को लॉस होने का बहुत चांस है। और मौका देख करके इन दोनों भाइयों ने वो सारी की सारी क्वांटिटी पूरी एब्जॉर्ब कर ली। 1,70,000 पे आ गई है 143 से एफआईआईज। और प्रोज जो सेल करके बैठे थे पुट, उन्होंने भी अपनी पोजीशन एडजस्ट करी और अब पुट बाय में आ गए ये लोग भी। अब देखिए स्टॉक फ्यूचर की बात करते हैं और देखिए कितना स्मार्टली एफआईआईज का जरा नोट कीजिए आप। ये बड़ा इनपुट, ये डेटा जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि एफआईआईज ने आज लॉन्ग किए 38,000,
लेकिन साथ में कुछ शॉर्ट भी करके गए, यानी ये काइंड ऑफ स्ट्रेंगल बना के गए कि एट द मनी पुट बाय करो और थोड़ी दूर की पुट बेच दो, ताकि प्रीमियम अगर इनका जाता भी है तो इनको तब भी बेनिफिट मिले। इसका क्या मीनिंग है, इसकी बहुत रेलिवेंस है, इसको हम ज़रूर एक बार देखने की कोशिश करेंगे। जो हमारा ऑप्शन चेन है वहाँ पे इसको ज़रूर नोटिस करेंगे कि इसका क्या मीनिंग है। स्टॉक फ्यूचर पर आते हैं। स्टॉक फ्यूचर में फिर से हमारे रिटेलर्स आज बाय करके गए हैं। एफआईज कुछ थोड़ा सा हल्का करके गए हैं, प्रोज थोड़ा सा लॉन्ग करके गए हैं। स्टॉक कॉल में लगातार वही पोजीशन बनी हुई है, रिटेलर्स फिर बाय करते जा रहे हैं। प्रोज और स्मार्ट मनी और इवन डीआईएस तीनों के तीनों सेल करते जा रहे हैं, और रिटेलर पुट सेल करता जा रहा है स्टॉक्स की, जो कि स्मार्ट मनी बाय करती जा रही है। चलिए चलते हैं और एनएससी की साइट पर, और फिर चलिए एनएससी की साइट पर पहले चलते हैं, और फिर आज मैं आपको दिखाऊंगा कुछ चार्ट्स भी। आई होप वो चार्ट थोड़ा सा हेल्पफुल हो, ताकि हमें कंक्लूड करने में और बेनिफिट हो। आज देखिए एफआईआईज ने आज 870 करोड़ का सेल किया, डीआईएस ने 874 करोड़ का सेल किया, यानी सारा का सारा बाइंग जो करके गया वो हमारा रिटेलर बाय करके गया, और बाकी क्लाइंट्स अदर देन इंस्टीट्यूशन जो है वो भी इसका हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन इनमें से मोस्टली जो है वो रिटेलर्स ही होगा ऐसा लगता है। और बात करते हैं हम, अब देखिए यहाँ पे हमारे लॉन्ग लिक्विडेशन हुआ है क्लियरली, प्रीमियम बहुत कम रह गया है। और ऑप्शन चेन पर चलते हैं। ऑप्शन चेन में हमें क्या दिख रहा है, पहले टाइम चेक करना ज़रूरी है। 16 जून 3:30 आज का क्लोजिंग डेटा है, और देखिए ये जो कॉल राइटिंग है ये मोस्टली हमारे राइट करके गए हैं प्रोज, यानी 15,800 से ही हमारी रेजिस्टेंस शुरू हो जाएगी। उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे रेजिस्टेंस का भी लेवल बढ़ता जाएगा, और बट 15,800 अपने आप में बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है, क्योंकि टोटल ओपन इंटरेस्ट भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, विच इज़ ऑलमोस्ट नियर टू द हाईएस्ट। और आज की जो सेलिंग हुई है वो हाईएस्ट है, आज का चेंज इन हुआ है यहाँ पे हाईएस्ट है, यानी 15,800 पर तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ प्रोज कॉल सेल करके गए हैं, और कल एक्सपायरी है एज आई जस्ट मेंशन। आगे चलते हैं। 16,200 पे ये सब मार्जिन बचाने वाली वो हैं जिन्होंने सेल किया ऊपर बाय किया करके, तो दैट इज इग्नोरेबल। इधर पुट साइड चेक कर लेते हैं, तो सारा पुट राइटिंग देखिए अनवाइंडिंग दिख रही है, और पुट अनवाइंडिंग किसने करी है, हमारे प्रोज ने करी है। और पुट राइटिंग कौन करके गया, पुट राइटिंग हमारे कुछ एफआईआईज भी करके गए हैं, जो मैंने अभी आपको बोला था कि इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। यानी जो 15,600 की पुट है वो कहीं ना कहीं ये लोग राइट करके गए, और उन्होंने बाइंग कहीं ना कहीं मे बी 15,800 पे भी हो सकती है उनकी बाइंग, या कहीं और भी हो सकती है। एट द मनी ही करेंगे अगर कल की एक्सपायरी की करेंगे तो, अदरवाइज उन्होंने बाइंग मोस्टली करी होगी आगे, और ये हो सकता है राइटिंग उन्होंने एफआईज ने करी हो। तो कल मेरे लिए अगर सपोर्ट का लेवल मुझे ढूंढना है, सो दैट इज़ अराउंड 15,600। 200 पॉइंट जरूर दूर है यहाँ से, बट दैट इज़ वेयर आई सी द सपोर्ट। लेकिन रेजिस्टेंस मुझे ऑप्शन चेन के हिसाब से इमिनेंट दिखाई दे रही है 15,800 पर, अनलेस की कोई न्यूज़ आए या कुछ और हो, तब हमारा व्यू इनवैलिडेट हो जाएगा, क्योंकि वो एक तरीके से जब न्यूज़ आती है तो कुछ काम नहीं करता डेटा। और आज फेड की मीटिंग भी है, सो हमें वहाँ पे वॉच रखना बहुत ज़रूरी है। हम प्योरली इस समय एनालिसिस के हिसाब से चल रहे हैं कि डेटा क्या बोल रहा है, और स्मार्ट मनी की पोजीशन कहाँ है, क्योंकि न्यूज़ की एक्सपेक्टेशन जो होती है वो ज़्यादा करके करेक्ट स्मार्ट मनी की ज़्यादा होती है, बिकॉज ऑफ देयर नेटवर्क एंड एवरीथिंग। उन लोग को ज़्यादा पहले भी पता लग जाती हैं कुछ चीज़ें, क्योंकि उनका एस्टिमेट भी होता है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं विच इज़ डिफ़िकल्ट टू मेंशन हियर। यहाँ पे मुझे मंथली में कुछ नहीं दिख रहा दोस्तों, मैं वीडियो थोड़ा छोटा ही रखूँगा ताकि आप लोग को मिनिमम टाइम में मैं मैक्सिमम वैल्यू देने की कोशिश करूँ। तो मुझे यहाँ पे भी देखिए दोस्तों कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा है, जो मैंने 1 जुलाई भी चेक कर लिया। मैं मंथली और लास्ट चेक कर लेता हूँ इनकी जुलाई की, ताकि कोई हमारे साथ धोखा या गेम हो रहा हो तो हम कैच कर सकें। यही वो प्रोबेबल जगहें हैं जहाँ पे कुछ हमारे को दिखाई दे सकता है।
और जैसा आप देख सकते हो कि हमें इतना ज़्यादा कहीं पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कुछ कुछ ओपन इंटरेस्ट हमारे को 15,500 पे दिख रहा है, तो कुड भी पॉसिबल कि ये मंथली और ये दूर की जो पुट बाइंग हो वो हो सकता है 15,500 में भी उन्होंने करी हो। लेकिन कल की सेलिंग मुझे दिखाई दे रही है कि शायद स्मार्ट मनी ने 15,600 पे करी है, तो दैट इज़ फॉर श्योर। वो लगभग काफ़ी हद तक मुझे श्योर लग रहा है कि वो वहाँ पे इन्वॉल्व हैं सेलिंग करने में। तो चलिए अब हम चलते हैं। तो वो मेरे लिए सपोर्ट का लेवल रहने वाला है, उसको हम आज दूसरे टूल की हेल्प से भी कंफर्म करेंगे। देखिए यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट बिल्डअप होते हुए दिख रहा है, प्रीमियम भी काफ़ी घट गया है, और इसकी ऑप्शन चेन भी हम फटाफट देख लेते हैं। 16 जून और 17 जून की ऑप्शन चेन यहाँ पे कॉल साइड में देखिए, और एट द मनी पे कितनी मजबूत राइटिंग करके गए हैं ये लोग। 80,000 कॉन्ट्रैक्ट विद 43,000 का चेंज इन हुआ है सिर्फ आज का। यानी ये इनकी पूरी कोशिश रहेगी कि बाजार जो है वो थोड़ा बहुत या तो फ्लैट खुले या थोड़ा गैप डाउन खुले या ज़्यादा गैप डाउन खुले, मतलब फ्लैट से नेगेटिव के बीच की इनकी कल की प्लानिंग है, एटलीस्ट प्रोज की जो बात समझ में आ रही है। उसके बाद देखते हैं, दूर तो कहीं कुछ इतना खास नहीं दिख रहा। ये सब वही मार्जिन कवरेज वाले टूल्स हैं जो दूर की इन कॉल्स वगैरह दिख रही हैं। पुट साइड में हम देखते हैं, तो पुट साइड में ये 35,000 पे जो बाइंग है ये स्मार्ट मनी की बाइंग है और रिटेलर्स की सेलिंग है। तो यानी हमारा व्यू कंफर्म हो रहा है, उन्होंने बाइंग करी है जो वो 35,000 पे बड़ी क्लियर कट सामने से करके गए हैं। तो बैंक निफ्टी में ऐसा लग रहा है कि शायद कल ज़्यादा गुस्से में इसको लेकर के ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे पुट वो चेंज इन हुआ है और बढ़ा है। और बढ़ने का मतलब क्या है, बड़ा क्लियर है कि रिटेलर सेल करके गया है और ज़्यादा, तभी चेंज इन हुआ है, बढ़ेगा। और कोई नया बायर बाय भी करके गया है, और वो हमारे को प्रोज और उसमें दिखा, जबकि ऐसा एट द मनी में हमारे को निफ्टी में उतना नहीं दिखा। तो पॉसिबिलिटी है कि शायद बैंक निफ्टी के साथ ज़्यादा गुस्सा निकाला जाए कल। और इसमें सपोर्ट का है, देखिए उन्होंने पुट बाय भी की है, आगे पुट सेल भी किया उन्होंने। तो पुट सेल कहाँ करके गए हैं, मे भी पॉसिबल, मैं मतलब बहुत छोटी से इस नंबर को नहीं बोल सकता जितना मैं निफ्टी में श्योर था, लेकिन ये नंबर भी पॉसिबल है। ये दो नंबर्स 34,400 और 34,500, नहीं अगर इन दोनों को एडअप करेंगे तो इट इज़ मेकिंग सेंस कि अराउंड 10,000 कॉन्ट्रैक्ट के आसपास आ रहा है, 9,000 कॉन्ट्रैक्ट। तो ये यहाँ पे बाइंग 34,400 34,500 पे दिख रही है। तो इसका मतलब ये कि यहाँ पे इन्होंने, माफ़ कीजिएगा, सेलिंग करी है जो इन्होंने यहाँ पे तो करी है इन्होंने बाइंग, और यहाँ कर गए सेल, ताकि इसका जो प्रीमियम है इसका भी एडवांटेज ले सके वो, और ये यहाँ पे डिके का भी बेनिफिट वो ले सके। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल। तो मेरे लिए सपोर्ट का लेवल जो है ना रियल, वो कल के लिए 34,400 और 500 रहेगा। मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुका हूँ, 34,400 का लेवल बहुत क्रूशियल लेवल अदरवाइज भी है। पिछली बार भी बाजार वहीं से बाउंस किया था। और मैं मंथली कॉल भी चेक कर लेता हूँ और पुट भी चेक कर लेता हूँ इसकी। देखिए यहाँ पे भी 35,000 में राउंड फिगर में कॉल सेल है, जो कि प्रोज करके ही गए हैं ऐसा लग रहा है। और हम लोग कोशिश करते हैं यहाँ पे हमें कुछ मिले, तो यहाँ पे इतना खास कुछ नहीं है। 4,000 कॉन्ट्रैक्ट जरूर हैं 34,000 के लेवल पे। सो हम 1 जुलाई भी देख लेते हैं, फिर मंथली भी चेक कर लेंगे इसका, जुलाई का भी नहीं। बैंक निफ्टी में ज़्यादा करके ये थोड़ी दूर की कॉल्स और ऑप्शंस के अंदर उतना ट्रेड नहीं होता जितना निफ्टी में होता है। तो निफ्टी में लिक्विडिटी थोड़ी ज़्यादा होती है सर्टेनली। यहाँ पे देखिए ऐसा कुछ मीनिंगफुल हमारे को डेटा दिखे ऐसा नहीं दिखाई दे रहा। तो जो हमने व्यूज़ अभी देखे, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, सो दे शुड बी गुड एनफ। अब इसको हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, एक बार इसको हम कंक्लूड करने से पहले चार्ट्स पे भी चेक कर लेते हैं। तो चार्ट्स में पहले निफ्टी देख लेता हूँ, फिर उसके बाद बैंक निफ्टी देख लेंगे। तो ये निफ्टी का चार्ट है हमारा, 1 आवर की कैंडल है, 1 आवर की कैंडल है। तो ये पिछले काफ़ी दिन 28 में से लेके अभी तक का यहाँ पे आपको दिख रहा है। क्लोजिंग जो आ रही है हमारी स्पॉट लेवल की 1577.55 के आसपास की आ रही है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सपोर्ट जो है हमारा, ये पहले ये यहाँ पे भी यही सपोर्ट बन रहा था इस लेवल पे, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे भी हमारा पहले कोशिश करी थी, ये यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस बना था। तो ये पॉइंट थोड़ा सा बहुत क्रूशियल स्टेज पे हम लोग खड़े हुए हैं कहीं ना कहीं। और एक लेवल अगर हम थोड़ा सा नीचे उतरें
15,700 के आसपास, तो वहाँ पे सपोर्ट हमारी, यहाँ पे सपोर्ट थी, इस जगह पे काफ़ी सपोर्ट लिया गया, यहाँ से सपोर्ट करके बाउंस हुआ, यहाँ पे देखिए इस जगह पे पहले रेजिस्टेंस थी और बाद में जब रेजिस्टेंस ब्रेक हुई तो ये भी बीच में सपोर्ट बनी। तो 15,700 का लेवल भी थोड़ा सा क्रूशियल है वहाँ पे टेक्निकली, 700 के भी, बल्कि थोड़ा सा अगर हम नीचे देखें तो ये आई थिंक 670 के आसपास का लेवल होगा। सो ये लेवल कल के लिए आई थिंक हमारे को जो 15,600 की जो सपोर्ट है, उससे पहले ये 680 का सपोर्ट, बहुत बड़ा सपोर्ट मुझे 680 से 700 के बीच का जो जोन है वो भी बहुत बड़ा सपोर्ट का जोन लग रहा है एज पर चार्ट्स। तो कल के लिए हम एक लेवल इतनी दूर का, क्योंकि 600 तक का लेवल थोड़ा सा दूर था, सो आई थॉट ऑफ लुकिंग एट द चार्ट्स, तो मुझे ये थोड़ा सा लेवल दिखाई दिया जो कि काफ़ी अच्छी सपोर्ट कल दे सकता है। अब उसके बाद बात करते हैं हम, बिल्कुल देखिए बैंक निफ्टी में 34,985 पे हमने क्लोजिंग दिया है। तो यहाँ पे अगर आप देखिए ये जोन पहले, एग्जैक्टली यही जोन पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, बट उसके बाद एक बार रेजिस्टेंस से वापस आया, फाइनली यहाँ पे उसने ब्रेकआउट दिया, फिर इसी सपोर्ट को उसने टेस्ट किया, फिर वापस यहाँ पे देखिए टेस्ट किया, फिर ब्रेक दे करके फिर दोबारा गया, ये क्रॉस किया, फिर यहीं पे सपोर्ट बनाने की कोशिश करी और फिर वहीं पे क्लोजिंग करी है। मतलब ये 950 के अराउंड का जो जोन है ये बहुत अच्छी सपोर्ट का जोन है खुद ही, यानी इसके नीचे जाते हैं तो फिर हमारे पास वही सपोर्ट है बाकी जो हमारे पास पिछली बार थी, यानी 34,400 और 500 के बीच का जोन। तो ये दो जोन भी बड़े क्रिटिकल हैं, एक निफ्टी में 670 से लेके 700 के बीच में, और बैंक निफ्टी में 34,400 से लेके 500 के बीच में। तो ये हमारा लेवल कंफर्म भी हो रहा है बैंक निफ्टी का, उसमें भी हमारे ऑप्शन चेन के अंदर भी। तो चलिए अब बात करते हैं, बट इट इज़ अ सेकंड सपोर्ट, पहली सपोर्ट भी मैंने आपको शेयर कर दी, या जहाँ पे हम क्लोजिंग दी है वो भी हमारी एक अच्छी सपोर्ट का लेवल ही है। तो चलिए अब कंक्लूड करते हैं। कंक्लूजन से पहले फटाफट हम लोग डिस्क्लेमर पढ़ लेंगे। नॉलेज शेयरिंग इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेज ओनली, दीज आर नॉट बाय सेल कॉल्स, प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी एक्शन, कीप स्टॉप लॉस इन सिस्टम एंड ट्रेड, वर्ल्ड मार्केट शुड नॉट हैव अपोजिट ट्रेंड, वॉच आउट फॉर मार्केट इंपैक्टिंग न्यूज, रेस्पेक्ट द लेवल्स एंड ट्रेड ओनली ऑन प्राइस एक्शन कंफर्मेशन। पेड वेबिनार फॉर बेस्ट स्ट्रेटेजीज 11 जुलाई संडे को है, और ऑल अर्ली एनरोलर्स के लिए एक BTST स्ट्रेटेजी शेयर की जाएगी। आप ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए डिस्क्रिप्शन में डिटेल देख सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे भी चेक कर सकते हैं, और मुझे ईमेल भी कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड लिंक के लिए amithamija1@gmail.com पर। और मेरा टेलीग्राम चैनल है मार्केट एनालिसिस विद अमित हमीजा, और ट्विटर हैंडल है amithamija1। तो चलिए टाइम टू कंक्लूड दोस्तों। जैसे आप देख सकते हैं कि डेटा पूरी तरीके से बियरिश है, लेकिन साथ में हमारे को ध्यान देना होगा कि आज शायद फेड की मीटिंग है, तो उससे क्या आउटकम आ रहा है, उससे क्या इम्पैक्ट आएगा। अगर वो अपोजिट हुआ और बाज़ार कहीं गैप अप खुलता है, यानी बड़ा अच्छा कुछ आ गया मार्केट्स को लेकर के, तो एक छोटे डिप के लिए मैं शॉर्ट का ट्रेड तब भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि बाज़ार अगर हमारा गैप अप खुल रहा है और मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी वहाँ से, क्योंकि स्मार्ट मनी डेफिनेटली एक बार थोड़ा सा नीचे ज़रूर लाने की कोशिश करेगी। तो एक बार चाहे वो 10-15 मिनट का ही डिप हो, बट सर्टेनली एक डिप होगा। तो फास्ट हैंड्स कैन ओनली ट्रेड, जैसे आज भी हुआ, तो आज भी बाजार बुलिश था, तो फास्ट हैंड्स कुड ओनली टेक दैट ट्रेड, लेकिन उसमें ही बाजार बहुत तेज़ी से ऊपर गया और उसके बाद धीरे 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 करके नीचे आया और फाइनली काफ़ी नीचे की तरफ निकल गया। सो अगर मेरे को गैप अप दिखता है और बिकॉज ऑफ मेनली फेड न्यूज़ एंड ऑल, तो मैं शॉर्ट का ट्रेड देखूंगा। फ्लैट मिलता है मुझे बाजार तो भी मैं शॉर्ट का ट्रेड देखूंगा, और बहुत ज़्यादा गैप डाउन बड़ा नहीं मिलता तो भी मैं शॉर्ट साइड का ही ट्रेड देखूंगा। लेकिन अगर ये जो सपोर्ट लेवल्स मैंने बताया आपको, इनके आसपास मुझे बाजार खुलता हुआ दिखता है, तो जब तक ये डिसाइसिवली ये लेवल्स नहीं टूटते तब तक मैं शॉर्ट नहीं करूंगा। डिसाइसिवली यहाँ पे टूटते हुए ये लेवल दिखाई देते हैं तो मैं डेफिनेटली शॉर्ट का ट्रेड देखूंगा एक बार, क्योंकि सपोर्ट लेवल्स के आसपास जो है बाउंस आ जाता है मार्केट में और बाजार ऊपर की तरफ निकल जाता है, क्योंकि वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आने का भी पूरा चांस होता है। जैसे हमें पता है ये सपोर्ट लेवल है, उसी तरीके से स्मार्ट मनी को भी पता है ये सपोर्ट का लेवल है, और वहाँ से फिर मार्केट उनकी जो प्रॉफिट बुकिंग है वो आ जाती है। तो इन चीज़ों को दोस्तों ध्यान रख करके मैं कल अपना ट्रेड लूँगा। और मैं शुरू से आप लोग को बोलता आ रहा हूँ काफ़ी दिनों से कि थोड़ा सा लाइट रहिए, हेज्ड रहिए। अब कल के एक्सपायरी के बाद पता लगेगा कि ये लोग किस तरह की पोजीशन कैरी कर रहे हैं, क्या ये ट्रेंड कंटिन्यू करना चाहते हैं कि नहीं। अगर कंटिन्यू नहीं करते और कल ही ये करेक्शन लेकर के ख़त्म हो जाता है तो वेल एंड गुड,
अदरवाइज़ फिर हम लोग को अगले वीक के लिए भी पूरी तरीके से कॉशियस अप्रोच ही अपनानी पड़ेगी। चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपकी कल एक प्रॉफिटेबल एक्सपायरी जाएगी, और ईश्वर से ये दुआ करता हूँ कि आप मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।